एक शूद्र परिवार से थे भाई, एकदम गरीब परिवार से विलोम करते थे। इनका जो जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। जन्म के पश्चात इन्होंने इतने संघर्ष किए जीवन में कि जिनकी मैं गाथा नहीं गा सकता, क्योंकि जब उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की अपने गांव से, तो गांव में इतनी सुविधाएं नहीं थी और गांव में सबसे बड़ी समस्या थी तो जातिवाद की थी। वहां पर यानी कि जो निम्न श्रेणी के लोग थे उन यानी कि उनको क्लास में एंट्री नहीं दी जाती, क्योंकि पहले माना जाता था कि वो लोग ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं जो ब्राह्मण परिवार से जुड़े हुए हैं। तो इनने बार बार निवेदन किया। निवेदन के बाद में ये हुआ कि इनको एक अनुमति मिली स्कूल के द्वारा कि आप क्लास के बाहर बैठकर अध्ययन कर सकते हो। जैसे ही ये अनुमति मिली, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये जो अनुमति है इसको स्वीकार किया और स्वीकार करने के पश्चात इन्होंने क्लास के बाहर बैठकर शिक्षा प्रारंभ की। जैसे ही शिक्षा यानी कि गुरुजन पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते ही क्या हुआ, एक दिन एक गुरुजी ने सवाल यानी क्वेश्चन लिख दिया बोर्ड पे, और क्वेश्चन लिखने के बाद में बोला कि इस क्वेश्चन का जवाब कौन देगा। तो जो क्लास के अंदर बैठे हुए थे उन स्टूडेंटों ने किसी ने भी ऊपर हाथ नहीं किया, हाँ का जवाब नहीं दिया, जबकि बाहर बैठा हुआ भीमराव अंबेडकर जो भारतीय संविधान के पिता के रूप में माने जाते हैं, भारतीय संविधान को जन्मदाता के रूप में माने जाते हैं, ये बाहर बैठ के पढ़ रहे थे और उन्होंने ऊपर हाथ करके बताया कि मैं इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूं। और जैसे ही वो लड़का, जो लड़के का अर्थ है जो भीमराव अंबेडकर साहब हैं, ये क्लास के अंदर प्रवेश करते हैं, तो जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो जो अंदर बैठे हुए जो ब्राह्मण परिवार से जो विलोम करने वाले जो स्टूडेंट थे, उनका जो भोजन का जो टिफिन पड़ा हुआ था, तो वो दौड़कर उस टिफिन के पास में जाते हैं और बोलते हैं कि जो यानी कि निम्न जात के लोग होते हैं उनकी अगर परछाएं भी अपने भोजन पे पड़ जाएगी तो ये भोजन अशुद्ध हो जाएगा। इस बात को ठानकर भीमराव अंबेडकर साहब ने अपनी शिक्षा के आधार पर इस भेदभाव के जो दौर था इसको समाप्त करना चाह रहे थे। ऐसे ही दौर पे चलते चलते उन्होंने विदेश चले गए, यानी कि अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से करने, यानी कि शिक्षा को उच्च स्तर पर बढ़ावा देने के लिए विदेश चले गए। विदेश की सबसे अगर बात की जाए तो उस समय में विश्व की सबसे जो बड़ी लाइब्रेरी थी उसका नाम था आदर्श लाइब्रेरी। उस आदर्श लाइब्रेरी में वो बैठ के पढ़ा करते थे। वो लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी, विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी जिसमें कम से कम 50,000 बुकें थी। और जो भीमराव अंबेडकर हैं, इन्होंने सुबह से लेकर शाम तक यानी कि दिल्ली प्रतिदिन 18 घंटे की स्टडी प्रारंभ की, और 18 घंटे की स्टडी प्रारंभ करके जो 12 साल में जो शिक्षा प्राप्त करनी थी वो 2 साल में शिक्षा प्राप्त करके क्या हो गए, भारत वापस लौट गए। यानी कि क्या हुआ, वहां पर जो भीमराव अंबेडकर साहब थे उनको विदेश में बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पद के लिए नियुक्त किया गया, लेकिन उन्होंने यही कहा कि मैं मेरे राष्ट्र में जाऊंगा, क्योंकि उसने उसी समय लिखा था कि खून पसीने की खाता हूं, खून है हिंदुस्तान का, हर पल ऐसा काम करूं नाम हो हिंदुस्तान का। बिल्कुल इन्होंने जैसे ही भारत में वापस आए, भारत में वापस आकर जो अपनी लॉ की डिग्री प्राप्त की थी, लॉ की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात ये भारत आए और भारत में इनको रोजगार नहीं मिला। इसको इन जो भीमराव अंबेडकर साहब हैं, इनको फाइनेंशियली जो सहयोग करने वाला एक राजा था, उस राजा ने अपने पास में इनको रख लिया गया और कहा कि जो राज कार्य होगा उसमें जो भी कानूनी सहयोग मांगा जाएगा वो आपसे लिया जाएगा। ऐसे होते होते असहयोग आंदोलन चल पड़ा। महात्मा गांधी के पास में ये जाते हैं और उनसे ये निवेदन करते हैं कि जो हमारा समाज है उसको एक अलग ही तवज्जो दे दिया जाए, हम जाने हमारी राजनीति जाने, आपको उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो महात्मा गांधी थे, राष्ट्रपिता थे, उन्होंने ये कहा कि लगातार अगर आप जाति के आधार पर धर्म यानी कि धर्म के आधार पर भारत के 2 टुकड़े हो रहे हैं, और मैं ये नहीं चाहता कि जाति के आधार पर भी हो। तो उसी समय
आपस में भीमराव अंबेडकर साहब और राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी के मध्य आपस में कुछ बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद में महात्मा गांधी इनकी जो बात को स्वीकार नहीं करें तो ये वापस लौट गए और बोला कि हम जाति के आधार पर अलग अपना कानून बनाएंगे। लेकिन उसी समय महात्मा गांधी जी अनशन पर बैठ जाते हैं और अनशन पर बैठने के पश्चात 4 दिन का समय गुजरता है। उस समय क्योंकि जो भीमराव अंबेडकर थे वो सहदिलवासी आदमी थे। सहदिलवासी आदमी का अर्थ होता है कि इनका दिल जल्दी पिघल जाता है। इन्होंने देखा कि जो पिता तुल्य महात्मा गांधी है, राष्ट्रपिता है, राष्ट्र की एक कमान को लेकर चल रहे हैं, इनकी अगर बात को नहीं माना और इनकी अगर इस भूख हड़ताल के कारण मौत हो गई तो जीवन में सबसे बड़ा पाप, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने महात्मा गांधी के पास में आते हैं और उनको बोलते हैं कि साहब मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं और बात को स्वीकार करके अपन इस भारत को आजाद करवाने की सोचते हैं।